सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपको पता होगा आज 14 नवंबर, ऐसा संयोग कि दीपावली के दिन 14 नवंबर को दीपावली है। आज बाल दिवस भी हैं, क्योंकि चाचा नेहरू का जो जन्म दिवस था उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको बच्चों से बेहद लगाव था, वो अपना काफ़ी समय बच्चों के साथ भी बिताया करते थे समय समय पर। तो इसी दीपावली के पावन पर्व पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपना मिलना नहीं हो पा रहा है सभी के साथ। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, नमन करता हूं आप सभी को। इसी के साथ मैं आज आपको एक शख्सियत जो कि सुशील कुमार जी बेरवाल, प्रेजेंट में लेवल प्रथम सरकारी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, तो मिलवाता हूं आपको सुशील कुमार जी से, जो कि अभी सरकारी अध्यापक के पद पर हैं। हम इनसे देखते हैं कि इनसे कुछ जानते हैं अपन कि छोटे बच्चों के बीच में रह के कैसा लगता है, कैसे ये इनको तैयार करते हैं। तो मिलिए आप सुशील कुमार जी से। नमस्कार। सर आप बताइए कि आप जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप अध्यापन का पढ़ाते हैं, तो कैसा फील होता है आपको उनके साथ रहकर? छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने में बहुत अच्छा फील होता है अपने को। और छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा कठिन पढ़ाने में कठिनाई आती है, उससे कहीं ज़्यादा सरलता भी है। छोटे बच्चों को आप बड़े बच्चों की तरह नहीं पढ़ा सकते। छोटे बच्चों के साथ आप जैसे खेल खेल के अंदर उनको देना होता है। जी बिल्कुल। जैसे मैं गणित पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों को, तो उसमें बच्चों को जब हम ये कहते हैं कि आप अपनी किताब निकाल के ये फलाना लेसन निकाले, तो वो बच्चे थोड़ा अपने आप में उसको हार्ड फील करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन बच्चों को आप ऐसे कहिए कि आइए आप हम अपने साथ किसी प्रकार का खेल खेलें और उसके साथ हम इस प्रकार करें, तो कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसको हम खेल खेल के रूप में उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी बताई इन्होंने कि हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं। हम आपसे पूछते हैं सर कि वास्तव में बिल्कुल आपकी सही बात है, शिक्षा नीतियाँ भी यही कहती है कि छोटे बच्चों को आप खेल खेल में सिखाइए। तो आप ऐसी कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? आप सर हमें एक दो ऐसी कुछ बताएंगे जो आपने प्रैक्टिकली उनके साथ किया? जैसे उनके साथ कुछ किसी प्रकार का कोई खेल खेले और उनको ये कहे कि भाई ये फलान जैसे कोई चीज़ें हैं तो बच्चों को दे दे। फिर उनको ये बोले कि आप बेटा तेरे पास ये कितनी चीज़ें हैं, तेरे पास कितनी चीज़ें हैं, तेरे पास कितनी चीज़ें। फिर वो बच्चा अपने आप काउंट करेगा और वो ये बताएगा कि मेरे पास ये चीज़ें इतनी है, इसके पास ये इतनी है, इसके पास इतनी है। फिर उनको कहेंगे ये टोटल मिला के कितनी चीज़ें हैं अपने पास, तो वो बच्चा उसकी जोड़ करेगा और वो बताएगा हमें कि भाई ये इतनी जोड़ हुई है। फिर उसके बाद में बच्चे को ये कहेगा कि तेरे पास है और उसके पास जो है उनमें कितना फ़र्क है, तेरे पास कितनी ज़्यादा है। तो वो काउंट करके ये देखेगा कि भाई इसके पास 10 है और मेरे पास 15, तो वो कहेगा मेरे पास 5 ज़्यादा है। तो इस प्रकार से खेल खेल के अंदर वो जोड़ और बाकी की क्रियाएँ करता रहेगा। उसके बाद में हम ये कहेंगे भाई इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 5 लोगों के पास 3-3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। एक बार मैंने भी प्रैक्टिकली देखा कि मैंने एक बार क्या किया कि किसी बच्चे को पूछा, डायरेक्ट जब उसको मैंने जोड़ने या घटाने का पूछा तो नहीं बता पाया। सर जैसा आप बता रहे हैं ना, वैसे ही मैंने बच्चे को क्या है कि उसी की जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी में, जैसे मैंने कहा बच्चे मैंने तेरे को इतने रुपए दिए, इतने रुपए की आप टॉफ़ी लेके आ गए, बताओ वापस कितने रुपए लाओगे दुकान? उसका बच्चा बिल्कुल सही उत्तर दे देता है सर। तो आप उसको ये कहो कि भाई इसमें से ये माइनस कर, तो वो बच्चा नहीं बता पा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं बाद में कि देख तेरे पास ये इतनी चीज़ें और इसके पास इतनी चीज़ें, ये दोनों मिला के कितनी हुई थी, ये इतनी हुई, या इसके पास इतनी है, तेरे पास इतनी कम है, तो इसमें से कितनी कम है। तो बच्चा कहेगा इसमें 4 है, जैसे नॉर्मली ये कहेगा। उसके बाद में आप उसमें लिख के ये बता सकते हैं कि भाई 10 ये तेरे पास है, इसके पास 7 है, तो इसमें से आपके पास कितने कम है। तो फिर वो माइनस निकाल के वो बता देगा कि मेरे पास 3 कम है। तो आप पहले उसको बच्चे को खेल खेल में इस प्रकार की गतिविधियाँ कराएं, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल सर। एक जैसे कि आपके पास हम मानते हैं कि जैसे बड़े स्तर पर कॉलेज में या फिर 11th-12th में हम देखते हैं कि बच्चे तैयार होके टीचर के पास जाते हैं, बहुत कुछ सीखने के बाद वो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे जो सबसे टफ स्तर होता है
वो होता है अबोध बच्चे को शुरुआती ज्ञान देना, उसको पढ़ना लिखना सिखाना या उसको गिनती सिखाना। तो सर वो आप कैसे, एक अबोध बच्चा जो आपके पास पहली बार स्कूल आया है, उसको कोई पूर्व ज्ञान नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप ऐसे बच्चे को सर कैसे टैकल करते हैं और कैसे तैयार करते हैं? छोटे बच्चों को तो ये है, उसको ये मत कहिए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चीज़ें आपको ये याद करनी है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, या ये करना है, ये इस प्रकार की बातों से मैं उसको नहीं, उसको आप ये कहिए कि आपको ये खेल खेलना है, इस प्रकार के उलझा के उस बच्चों को मतलब इस प्रकार की ये गतिविधियां करानी, इस प्रकार का ये बताना है कि आपको, जैसे मान लीजिए उसके पास छोटे छोटे कंकड़ है तो आप ये कहिए कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, रख दिया, इस प्रकार के हम करेंगे। फिर उसको उसके खुद की जिज्ञासा आएगी कि भाई ये जो 1 और 2 है वो किस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद में आप उसको बताइए कि ये 1 है, ये कंकड़ है तो ये 1 है, 2 है तो इस प्रकार, 2 है, 3 है, इस प्रकार करिए। या जोड़ बाकी का यदि उसको सिखाना चाहते तो आप उसको किसी प्रकार का खेल बताइए, या उसको ये कहिए कि तेरे पास ये कितने कंकड़ है, तेरे पास कितने है, ये इतने हैं, तो वो जोड़ के बताएगा 4 है मेरे पास, इसके पास 3 है, टोटल 7 हो गए। बिल्कुल। तो उसको आप फिर प्रैक्टिकल रूप में लिख के बताएंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा उसको सिखाने में। बिल्कुल सर। और ये जो गिनती वगैरह ये भी सिखाते हैं तो उसको बच्चे को यही कहिए, आप पहले खिलवाइए, फिर उसके खुद की जिज्ञासा बनेगी कि ये 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, ये 5 है तो किस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद में उसकी जिज्ञासा प्रकट करके फिर बच्चे को एक सर ज़्यादातर लोगों से सुना है कि लोग क्या करते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा में जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल तो सरकारी स्कूल वापस आगे बढ़े हैं काफ़ी हद तक, लेकिन उसके सरकारी स्कूलों के ढांचे के पिछड़ेपन के पीछे लोग, कोई सरकारी तंत्र को गलत बता रहा है, उनकी कमियां गिना रहा है, कोई कहता है कि स्कूल में हमारे पास तो बच्चे ही ऐसे आते हैं, हमारे पास जो है जो 6वें बच्चे पीछे जो काफ़ी बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं उसके पास बच्चे, वो बच्चे हमारे पास आते हैं, वो केयरलेस हैं। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बाकी लोगों से दिमाग कम हो? क्या आप मानते हैं ऐसा? तो मैं पूछता हूँ कि क्या उन बच्चों को हम तैयार नहीं कर सकते हैं उस स्तर पर, जैसा कि हम सोचते हैं कि बाकी बच्चे इंटेलिजेंट है या ऐसा है, हमारे पास जो है सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो सर क्या हम उनको तैयार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये केवल लोगों की धारणा है। बच्चों में क्वालिटी है, यदि हम चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से बच्चे को हम बना सकते हैं। ये नहीं कि उस बच्चों में क्वालिटी नहीं है, सब कुछ है, ये केवल लोगों की धारणा ही है। हमारे पास भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे हैं जो अभी मेरिट निकाल रहे हैं, क्वालिटी तो है बच्चों में, ये केवल धारणाएं हैं लोगों की। इस प्रकार का सर अभी आप कहाँ पदस्थापित हैं और वहाँ पे जैसे छोटे बच्चे जो हैं, हम मानते हैं कि प्राथमिक लेवल पर कितने बच्चे हैं स्कूल में आपके, और कौन सी स्कूल में आप हैं? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिउंताना में पोस्टेड हूँ, जो डेगाना में पड़ता है, कि वहाँ करीबन 250 बच्चे हैं अपने प्राइमरी सेक्शन में। टोटल हमारे 400 बच्चे हैं। अब की बार 11-12 अपने सीनियर अब की बारी हुई है। पहले माध्यमिक स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने हर क्लास में अपने 40-50 बच्चे हैं। प्राइमरी लेवल में अच्छे खासे बच्चे हैं हमारे पास, क्वालिटी है बच्चों में। आप ऐसा कभी नहीं सोचें कि बच्चों में क्वालिटी नहीं है। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों वाले जो बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल सर, कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर हम मेहनत करें, पढ़ाने वाले अगर अपना संपूर्ण दें स्कूल के लिए, तो हम उन बच्चों को सेम उसी तरह से हम तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें किसी प्रकार का किसी भी तंत्र में कमियां निकाले या फिर हम बच्चों में कमियां निकालें, इससे अच्छा है कि अगर हम शिक्षक लोग अगर इस पर ठीक से कार्य करें तो हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी कि आपने अपना बेहद कीमती समय दिया। आपको भी मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से आपने बताया, अपने जो है अपना वक्तव्य दिया, अपने विचार रखें, मैं कहता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से प्रयास करते रहें, नन्हे मुन्ने बच्चों को आप तैयार करें। इसी के साथ सुशील कुमार जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, राम राम।